कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, हरि बोल
हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र हृदय श्रीमती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में। हम पढ़ रहे हैं पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 35 1.9.35। सपदी सखीवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिक आयुरक्षणा हृतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु। सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु। ऋतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु। सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु। सपदि सखीवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु।
माता जी। शब्दार्थ सपदी युद्ध भूमि में सखी वचः मित्र का आदेश निशम्य सुनकर मध्य बीच में निज अपना परयोः तथा विपक्षी दल बलयोः शक्ति रथम रथ में निवेश्य प्रविष्ट होकर स्थितवती वहाँ रुककर परसैनिक विपक्षी दल के सैनिकों की आयु उम्र अक्षणा देखने से हृतवती कम करना पार्थ पृथा कुंती पुत्र अर्जुन का सखे मित्र में रति ही घनिष्ठ संबंध प्रीति मम मेरा अस्तु हो। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। अनुवाद एक बार दोहरा सकते हैं। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 21 से 25 में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चले। उसने उन्हें कहा कि वे वहां तब तक ठहरे जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब श्री भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने तुरंत वैसा ही किया, मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। श्री भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्मदेव, ये रहे द्रोण इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण श्री भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक है न संदेश वाहक, चाहे वह जो भी हो। लेकिन अपने शुद्ध भक्तों पर अहेतुकी कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब श्री भगवान तथा उनके भक्तों के बीच शुद्ध दिव्य प्रेम हो और भीष्मदेव इस तथ्य से भली भांति अवगत थे। इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया।
भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात श्री भगवान का दर्शन किया। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय श्री भगवान के दर्शन करने तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतएव श्री भगवान सर्व मंगलमय है और वे जो कुछ करते हैं वह सबकी भलाई के लिए होता है। ऊपर ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे है श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। श्री भगवान किसी भी हालत में कोई भी गलती नहीं करते थे, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं और सर्वदा सबके लिए मंगलमय है। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवि देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भाव भूमि स्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांत मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्यद्वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतट स्थित कर्षण वेणु स्वनैर्गोपिर्गोपीनाथ श्रियस्तुनः। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है भीष्म पितामह की। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सके रतिर ममस्तु। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत कर रहे हैं भगवान के लिए एक स्पेशल उनका विशेष नाम इस्तेमाल करके अच्युत, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है कि अर्जुन जो है भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं। एंड श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के श्लोकास फर्स्ट चैप्टर 21 से 25
जिसमें अर्जुन कहते हैं क्या, सेनयोरुभयोर् मध्ये रथम स्थापयमच्युत यावद एतान् निरीक्ष्य हम योद्धु कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। कि हे अच्युत आप कृपया तो नहीं, ऑर्डर दिया है सीधा, हे अच्युत आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ जाकर खड़ा कीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से योद्धा है जो दुर्बुद्धि दुर्योधन को खुश करने के लिए उसकी ओर से लड़ने आए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो दैट्स क्लियर कट ऑर्डर। एंड भगवान ने यस सर मान लो बोल के रथ को लेके गए दोनों सेनाओं के बीच में एंड खड़ा किया। एंड वहाँ पर बताने लगे कि देखो है ना, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्चैतान समवेतान कुरुनीति। की जानबूझ के भगवान ने भीष्म और द्रोण के सामने जाके, ऑफकोर्स क्योंकि वो सबसे सीनियर्स मोस्ट भी थे उस समय युद्ध भूमि में, वरिष्ठ थे सबसे। और भगवान एक और रीज़न ये भी था, प्रभुपाद बताते कि भगवान जानबूझ के अर्जुन को एक तरह से मोह में डालना चाहते थे, क्योंकि भीष्म और द्रोण के प्रति, भीष्म और द्रोण का पांडव के प्रति और पांडव का भीष्म और द्रोणाचार्य के प्रति बहुत विशेष प्रेम था, स्नेह था। तो ये कारण तो था। लेकिन जो यहाँ पर हम अभी बात की चर्चा कर रहे हैं, भगवान उसी श्लोक के तात्पर्य में अच्युत वर्ड के ऊपर डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो भगवान अर्जुन की बात मान रहे हैं, मतलब उसका ऑर्डर कैरी कर रहे हैं, आज्ञा पालक हो गए हैं। तो भला जो सर्वशक्तिमान सभी के स्वामी है ना, सभी के कंट्रोलर है, जिनके ऊपर और कोई नहीं है, जैसे भगवान गीता में बताते मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे और सुप्रीम और कोई नहीं है, मुझसे ऊपर और कोई नहीं। तो जो सर्वशक्तिशाली है ना परम भगवान किसी साधारण मनुष्य की बात स्वीकार कर रहे हैं, उसके आज्ञा पालक बन रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए भगवान के लिए उस गीता के उस श्लोक में अच्युत ये शब्द इस्तेमाल किया है। सेनयोरुभयोर् मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, अच्युत का मतलब क्या है कि जो अपनी स्थिति से कभी गिरता नहीं है। मतलब भगवान हर परिस्थिति में भगवान ही है, चाहे वो कोई भी कर्म या लीला क्यों ना करे। और इसके तो हमको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने मिल भी जाते हैं, कृष्ण लीला में हो या दूसरी लीलाओं में भी हो। जैसे कृष्ण पैदा होते होते ही पूतना और तृणावर जैसे इतने विशालकाय बलवान राक्षसों को मार गिराया, है ना। दूसरे अवतारों में भी हमें देखने मिलता है, जैसे किसी हम वराह अवतार की चर्चा करें तो सुअर का शरीर में भगवान आए हैं। तो सुअर तो कोई इतना शुद्ध जीव नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली उसमें भागवतम में वर्णन है कि जब भगवान हालांकि सुअर के शरीर में थे, लेकिन उनका जो शरीर के उन पर जो बाल थे वो पूरी तरह चमक रहे थे। एक्चुअली दिव्य एकदम सुंदर शरीर था, मतलब दर्शन उनका बहुत सुंदर दिख रहा था साधु को। सुअर कहाँ सुंदर होता है, लेकिन उसका दर्शन, उस वराह अवतार का दर्शन करके भी साधु लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे। और जैसे रामायण में भी हम देखते हैं कि भगवान राम माता सीता के खोने पर विलाप कर रहे हैं, वैसे ही विलाप करते जैसे कोई कामी पति अगर उसकी पत्नी छोड़ के चली जाए तो रोएगा धोएगा। तो लेकिन और अभी इसी लीला को देख के पार्वती जी भ्रम में पड़ जाती है। शिव जी को बोलते अरे ये कैसा स्वामी है आपका। शिव जी बोलते देखो आप उनको टेस्ट लेने का गलती मत करो, दुस्साहस मत करो। लेकिन फिर भी पार्वती जी क्या करती है हम जानते हैं, सीता माता का रूप लेके भगवान राम के सामने चली जाती है। भगवान राम 2 सेकंड पहले एकदम अपना पूरा मतलब एक तरह से देखे तो क्या स्टेबिलिटी खो चुके हैं, है ना, एकदम मानसिक रूप से बहुत दुखी है। लेकिन वो जब पार्वती जी सीता माता का रूप लेकर उनके सामने आती है तो भगवान क्या बोल रहे अरे देवी आप अकेले आए, शिव जी कहाँ हैं। पार्वती माता पूरी तरह बेविल्डर हो जाती है। तो समझ में आ जाता है अरे गलत व्यक्ति का टेस्ट लेने आ गए करके। और फिर बाद में ऊपर जाती है शिव जी के पास, शिव जी सब कुछ देख लेते हैं, अरे अभी उनको छोड़ देते हैं, अरे तुमने सीता का रूप ले लिया, अभी
ना, दैट्स इट, फिनिश। तो फिर तो लगता है कि भगवान साधारण लीला कर रहे हैं, किसी साधारण पुरुष की तरह लीला कर रहे हैं, लेकिन हर परिस्थिति में भगवान है। तो अच्युत शब्द को इस्तेमाल करके श्रील प्रभुपाद तो पहले उस तात्पर्य में ये बात को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भगवान चाहे कुछ भी क्यों ना करे, कैसे भी क्यों ना आए, लेकिन वो हर परिस्थिति में भगवान ही, सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। उसके बाद गीता के आने वाले श्लोकास में भी, जैसे अर्जुन भगवान को गोविंद कह के पुकारते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आगे चल के वो श्लोक आता है, और उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनको उनके भक्तों के संबंध के साथ नाम लेके पुकारे। जैसे यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र, प्रिय पुत्र, या नंद नंदन, नंद महाराज के प्रिय पुत्र, या यहाँ पे जैसे भीष्मदेव पार्थ सखा कह के पुकारे। क्यों पुकारे? जानबूझ के पुकारे हुए, उनको पता है भक्त के साथ कनेक्ट करके बोलूँगा तो खुश होंगे करके, क्योंकि भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय है। और भीष्मदेव ये देख भी रहे कि भगवान कितना स्नेह है भगवान का अर्जुन के प्रति, पांडव के प्रति, कि साक्षात उसके आज्ञा पालक हो गए हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इस बात को तात्पर्य में कि भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है अपने भक्तों की ऑर्डर को फॉलो करना। उसमें भगवान को एक दिव्य आनंद मिलता है। वैसे जैसे एक पिता को अपने छोटे से बच्चा उसको पिता को ये ऑर्डर दे देता है, मेरे को ये ला के दो, या मेरे लिए वो करो, दिस करो, दैट करो, और पिता करता भी है और पिता को बहुत आनंद मिलता है। जैसे हम देखते भी कभी कभी बच्चा पिता के पीठ पे चढ़ के पिता को घोड़ा बनाता है, पिता को मार रहा होता है लात, चलो इधर राइट लेफ्ट, एंड फादर हाँ 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 खुश होके लेके जा रहे जिधर भी बच्चे को लेके जाना है। तो एंड उसमें कभी कभी तो ये भी हम देखते कि बच्चे से ज़्यादा आनंद पिता को हो रहा होता है, बच्चा खेल रहा होता है पिता के साथ। तो सो उसी प्रकार का एक बहुत ही स्वीट मधुर ये रिलेशन है भगवान और उनका भक्तों के साथ, कि भगवान को बहुत अच्छा लगता है भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उसी प्रकार से भक्त हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से अर्जुन ने ऑर्डर दिया और अर्जुन के ऑर्डर को पूरा करने के लिए भगवान को दिव्य बहुत आनंद हुआ। तुरंत उन्होंने जाके है ना भगवान के साथ दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा किया और बोलने लगे। हम उस स्टेज पे नहीं है जिस स्टेज पे अर्जुन है ना। इनफैक्ट अर्जुन ने भी जब उनको पता चला भगवान की भगवता तो वो माफ़ी मांगने लग गए। जब भगवान ने ये कहाँ होता है 10th चैप्टर विश्वरूप 10th 11th चैप्टर 11वें चैप्टर में 11वें अध्याय में, जब भगवान अर्जुन के रिक्वेस्ट करने पे अर्जुन को पूरा विश्वरूप दिखाते हैं, तो पहले तो अर्जुन बहुत डर जाता है और कारण पूछता है कि आप कौन हो, बताओ क्या कारण है, आप किस एम से इधर आए हो, क्या उद्देश्य है आपका। तो भगवान वो श्लोक बोलते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, हमारे टेम्पल हॉल के ऊपर है, एंट्री गेट के ऊपर, सबका काल, मैं काल हूँ, सबका विनाश करने आया हूँ, और हाँ सारे योद्धा दोनों तरफ मारे जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं सबका विनाश करने आया हूँ, लेकिन एक्चुअली इस तात्पर्य से हमको पता चल रहा है कि भगवान तो एक्चुअली सब पर कृपा करने आए थे, आगे ये बात आई है। मैं बात ये कर रहा था कि अर्जुन को जब वो विश्वरूप देख के पता चलता है कि यार ये कृष्ण जिनको मैं मेरा फ्रेंड समझ रहा था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो तुरंत वो फिर डर के बाद में माफ़ी मांगते हैं। और वो बहुत सुंदर श्लोक है कि गीता का, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम रूपम प्रमादात प्रणयेन वापी। कि सखेति, आपको मेरा सखा समझकर, है ना, मैंने आपको डायरेक्ट नाम से बुलाया कि हे कृष्ण यादव हे सखा, क्योंकि कोई भी अगर रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है तो हम उसको डायरेक्ट नाम से तो नहीं बुलाएंगे ना, कुछ तो एड्रेस करेंगे। जैसे हम डिवोटीज एक दूसरे को प्रभु के बुलाते हैं ना, जयदीप प्रभु, करण प्रभु। कोई भी रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हो तो डायरेक्ट उसको नाम से नहीं बुलाते, लेकिन फ्रेंड है तो बुला सकते हैं, समान है ना।
तो कृष्णा और अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन का रिलेशन तो वैसे ही था। तो हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमादम तवेदम, और क्या यच्चाव हासार्थम असत्कृतोसी विहार शय्यासन भोजनेषु, कि ना केवल मैंने आपको डायरेक्ट नाम से बुलाया, लेकिन आपके साथ एक ही बेड पे सोता था, आपके साथ हंसी मजाक करता था, मैं आपके साथ डायरेक्ट समान लेवल पे बैठ के खाया पिया करता था, हंसी मजाक करते थे, हम चिढ़ाया करते थे एक दूसरे को। तो जैसे दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं, तो उसी प्रकार का रिलेशन कृष्ण और अर्जुन के बीच में था। लेकिन अर्जुन को अभी जब ये सब याद करके और विश्वरूप देख के डर लग रहा है कि अरे मैंने किसके साथ ये सब कर दिया है ना। तो इसलिए वो भगवान से माफ़ी मांगते हैं एक्चुअली, जब उनको समझ में आ जाते भगवान की भगवत्ता। सो इनफैक्ट इस गीता के श्लोक में भी हमको भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का कितना स्वीट रिलेशन था वो पता चलता है, कितना एक क्लोज रिलेशन था। और क्योंकि भीष्मदेव को पता है ये बात, तो इसलिए वो भगवान कृष्ण को इस श्लोक में पार्थ सखा कहकर बुला रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पार्थ सखा भगवान कृष्ण जो अर्जुन के सखा है, मेरा मन मतलब मेरी रति उनमें हो जाए। रति मतलब अटैचमेंट, मेरा मन पूरी तरह से उनमें अटैच हो जाए। सो वही तो हम एक्चुअली प्रयास कर रहे हैं उन सब चीज़ों की, इसी चीज़ को पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह, राइट। हम सुबह भक्तों के संग में आके रह रहे हैं, मंगल आरती आ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान का, सेवा जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि भगवान में रति अटैचमेंट आए, भगवान के प्रति अटैचमेंट उत्पन्न हो। तो इनफैक्ट अगर इस प्रकार से जैसे यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, यानी कि भगवान उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने में प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब श्री भगवान तथा उनके भक्तों के बीच शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्मदेव इस तथ्य से भली भांति अवगत थे, इसलिए उन्होंने श्री भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। तो एक्चुअली भगवान और भक्तों के बीच की जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं ना, सीक्रेट बातें या जो गहरा संबंध, ये एक भक्त ही समझ सकता है और कोई समझ नहीं सकता। जैसे श्री प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान विष्णु को पता है कि अर्जुन और कृष्ण के बीच का कितना क्लोज रिलेशनशिप है, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा एक्चुअली भगवान और भक्तों के बीच का। इसलिए भक्तों को डायरेक्ट गुह्य बातें भी पता चल। जैसे हम आचार्य की कमेंट्रीज पढ़ेंगे तो अपने कमेंट्रीज में आचार्य और भी गहरी बातें बताते हैं। जैसे गीता का अगर श्लोक ले ले, जिसमें भगवान ने वो श्लोक कहा है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, न मे भक्तः प्रणश्यति अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। भगवान क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम बोलो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ठीक है, तो भगवान ने बोल के छोड़ दिया। अभी भगवान खुद भी तो बोल सकते थे ना, अर्जुन को क्यों बोलने बोला? तो इसका सीक्रेट हमारे आचार्य बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको सब सीक्रेट पता है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का। क्यों भगवान ने बोला अर्जुन को बोलने के लिए? क्योंकि भगवान को पता है भाई आगे चल के मैं ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाला हूँ, मैंने जो बोला है वो झूठ बुक करने वाला हूँ। कि मैंने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बट मुझे करना पड़ने वाला है आगे चल के। तो अगर मैं बोलूँगा मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं होता तो कौन गारंटी देगा? कौन सीरियसली लेगा इस बात को? यार तो अपना ही वचन तोड़ रहा है। अभी बोल रहा है युद्ध नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बाद में शस्त्र उठाने वाला है। तो अगर अभी बोल रहे कि नहीं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, तो भक्त लोग ही डाउट करेंगे क्या गारंटी है कि नहीं? तो इसलिए भगवान ने बोला नहीं, मैं नहीं, लेकिन मेरा अर्जुन को बोलने बोलो, क्योंकि मेरे भक्त के वचन को कभी मैं निष्फल होने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा भी क्यों ना तोड़नी पड़े, लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा को मैं हर हालत में रखूंगा। तो ये सीक्रेट कौन बता रहा है? आचार्य बता रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर डिवोटीज, दे नो ऑल दिस कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। तो यहाँ पर भीष्मदेव को भी एक सीक्रेट बात पता थी, अर्जुन और कृष्ण के बीच का इतना क्लोज संबंध है। एक और सीक्रेट बात
भीष्मदेव को क्या पता थी जो इस श्लोक में आगे चल के है, उनको पता था कि भगवान ये युद्ध करा रहे हैं केवल अर्जुन पर कृपा दिखाने के लिए नहीं, इनफैक्ट सारे शत्रु पार्टी पर भी कृपा करने के लिए भगवान ने ये युद्ध रचाया है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली इस तात्पर्य में भीष्मदेव क्या बोल रहे, देखिए कि अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए। अभी क्यों प्रविष्ट हुए? वहाँ स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात मात्र से ही हो गया। ठीक है, इधर तो इतना ही बोला है कि दृष्टि डालकर आयु क्षीण कर दी, लेकिन क्योंकि भगवान ने उनको देख लिया और कृपा मिल गया। अभी वो सब भगवान को देख के मरने वाले हैं, तो भगवान को देख के जो भी मरता है किधर जाएगा, वो तो मोक्ष ही मिलने वाला है उसको। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि भगवान पार्शलिटी दिखाते हैं केवल अपने भक्तों के प्रति, तो सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी असुरों का कभी कल्याण नहीं करते हैं। सबका भगवान मंगल करते हैं, भगवान सबका कल्याण करते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, बहुत सुंदर बता रहे हैं। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात श्री भगवान का दर्शन किया। देखिए सारे की बात हो रही है कि एक दो योद्धा छूट गए, ऐसी बात तो नहीं की है। सभी योद्धाओं को मोक्ष मिला, सभी योद्धाओं को मोक्ष मिला। तो प्रभुपाद आगे क्लियर भी कर रहे हैं कि अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। जब भगवान ने उनकी उम्र घटा दी अपनी कृपा दृष्टि डालकर, इसका मतलब ये नहीं था कि तुरंत उनको मारना था, लेकिन उन पर वो विशेष कृपा करना चाहते थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घरों में मरे होते तो उनको मोक्ष लाभ नहीं मिलता था। अगर कोई मान लो अपने घर में या कहीं और भी मरे होते, भगवान का दर्शन तो नहीं किया होता ना। तो ये सब तो सब एक से एक अधर्मी राजा थे जो इकट्ठे हुए थे पूरे युद्ध भूमि में, उनका ही तो सफाया करना था भगवान को। तो अपने अधर्म या पाप के कारण डेफिनेटली इनको नरक या अगला जन्म बहुत पापी जीवन मिलता था। लेकिन भगवान की विशेष कृपा है कि वो हर उस युद्ध भूमि में उपस्थित हर योद्धा उनको देख के उसने शरीर छोड़ा, भगवान को देख के उसने शरीर छोड़ा, तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष मिला। तो इसलिए श्री भगवान सर्व मंगलमय है और वे जो कुछ करते हैं वह सबकी भलाई के लिए ही होता है। ऊपर ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन के विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप से यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। तो जो प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं तात्पर्य में कि सुप्रीम लॉर्ड इज ऑल गुड, पर्पस में लिखते हैं सुप्रीम लॉर्ड इज ऑल गुड। तो ऐसे लगता है कि अरे तो मार रहा है, ऑल गुड कैसे कर रहा है? नहीं, भगवान जो भी काम करते हैं उसमें सबका मंगल ही होता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के ही आगे चल के 6th या 7th कैंटो में युधिष्ठिर महाराज भी सिमिलर ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो है हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों पर एक तरह से हमेशा उनका संहार करते हैं, उनका पक्ष नहीं लेते हैं। जनरली ये देखा जाता है। तो क्या भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया क्या भगवान असुरों के प्रति देवताओं के प्रति पार्शलिटी कर रहे हैं? तो फिर उसके लिए ही जो है ये क्वेश्चन एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं नारद मुनि को। और क्या चल रहा है एक्चुअली, राजस्वी यज्ञ युधिष्ठिर महाराज कर रहे होते हैं। तो भगवान कृष्ण को अग्र पूजा का उसमें मान दिया जाने वाला होता है कि द फर्स्ट पर्सन टू बी वर्शिप्ड। उस यज्ञ की शुरुआत के लिए जो सबसे पहले व्यक्ति की जिसकी पूजा करनी थी, तो सबने एक रूप से भगवान कृष्ण का चयन किया, क्योंकि सारे साधु थे, वो तो जानते ही थे भगवान भक्त थे भगवान के कि यहाँ पर साक्षात भगवान मौजूद है। लेकिन वहाँ पर शिशुपाल भी था, हम जानते हैं, वो भगवान को गाली देना चालू किया, राइट। एंड जैसा ही 100वीं गाली दी, भगवान ने क्या किया, सुदर्शन उठा के सुदर्शन चला दिया और
उसको मार दिया। लेकिन सबने क्या देखा कि शिशुपाल की आत्मा कहाँ चली गई? भगवान के शरीर में चली गई। मतलब उसको भी मोक्ष मिल गया, उसको भी मोक्ष मिल गया। तो ये दृश्य देखकर युधिष्ठिर महाराज बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे मतलब वो परम गति जिसके लिए बड़े बड़े योगी और तपस्वी इतना तपस्या करते हैं तभी जाके भी उनको नहीं मिलता, इसको भगवान को गाली देके मिल गया। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो इधर ये एक पहला प्रूफ मिल गया कि भगवान केवल भक्तों पर ही कृपा नहीं करते बल्कि उनके विरोधियों पर भी कृपा करते हैं। शिशुपाल को भी मोक्ष दे दिया। और फिर इसी कंटिन्यूएशन में फिर नारद मुनि ये प्रहलाद महाराज का स्टोरी सुनाते हैं कि प्रहलाद महाराज तो असुर फैमिली में थे, लेकिन उन पर तो भगवान ने कितनी कृपा की। हर परिस्थिति में भगवान ने उनकी रक्षा की। हिरण्यकशिपु ने क्या क्या नहीं किया मारने के लिए, लेकिन फिर भी हर परिस्थिति में भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि भगवान जो है किसी एक ग्रुप के साथ पार्शलिटी करते हैं, दूसरों के साथ उनको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन गीता में प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं कि भगवान भक्तों के साथ पार्शलिटी करते हैं। भगवान ने खुद भी बोला है गीता में कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कि अर्जुन मैं तो समूह सबके साथ, ओके, कोई मुझे प्रिय नहीं है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं द्वेषोऽस्ति न प्रिय। लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त्या, जो मेरा भक्ति के साथ भजन करते हैं ना, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं भी उनके साथ वैसा ही आदान प्रदान करता हूँ। तो उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों के साथ भगवान पार्शलिटी करते हैं, भक्तों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। किसी साधारण व्यक्ति के कंपैरिजन में, ओके, किसी साधारण जीव के कंपैरिजन में अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान विशेष कृपा करते हैं भक्त पर। जैसे शुद्ध भक्त के जीवन को तो, शुद्ध भक्त को तो जो भी भगवान खुद डायरेक्टली गाइड करते हैं बातें करके या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन अन्य भक्तों के लिए भी जो अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बने हैं तो उनके लिए शास्त्र देकर या गुरुजनों को भेजकर या साधु लोग को भेजकर हर प्रकार से इनका कल्याण कैसे हो भगवान विशेष ध्यान रखते हैं इस बात का। एंड कभी कभी भगवान हस्तक्षेप भी करते हैं डायरेक्ट भगवान के भक्तों के जीवन में। जैसे अभी हमने पिछले ही रविवार को हिज ग्रेस निताय माधव प्रभु जी यहाँ पर प्रवचन दे के गए। तो एक बार मैं जब जू में था प्रभु जी के साथ थोड़ा चर्चा कर रहा था तो प्रभु जी ने मुझे एक भक्त दाम्पत्य का, उनके लाइफ का एक घटना बताई, रियल स्टोरी। डिवोटी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे। कुछ कारण से कुछ समस्याएं आ रही थी उनको, तो वो किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए जो कुंडली वगैरह देखता है, ताकि हम ठीक है, हम भगवान के भक्त हैं लेकिन बहुत समस्या हो रही है, भगवान से तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप भी देख के बताइए कि क्या समाधान हो सकता है, इतनी सारी परेशानियां हैं। तो उसने देखा कुंडली, चार्ट एस्ट्रोलॉजर ने निकाला दोनों का, और वो देख के बहुत हैरान हो गया। वो पहली बार उसने बताया कि आप दोनों के कुंडली के अनुसार आप दोनों के कुंडली के अनुसार आपका साथ होना इस क्षण लिखा ही नहीं है, मतलब आपका डिवोर्स हो जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है कि आप दोनों अभी तक कैसे एक साथ टिके हुए हो गृहस्थ आश्रम में, आपका तो कब का डिवोर्स हो जाना चाहिए था आपके कुंडली में जो लिखा है उसके अनुसार। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि भगवान ने हस्तक्षेप किया, भगवान के भक्त बन गए ना। तो जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि, कि भगवान भक्तों के जीवन का जो कर्मा है वो क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेस जिप फाइल बना के दे देते हैं शॉर्ट छोटा मोटा करके देते हैं। मतलब जैसे प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे ना, अगर हाथ कटना होता है, अगर हाथ कटने वाला तो उंगली कट जाएगा सिर्फ, और बस सस्ते में निपट जाएगा मतलब। तो दैट इज
विशेष भगवान की स्पेशल मर्सी है भक्तों पर, तो डेफिनेटली भगवान भक्तों के साथ पार्शलिटी करते हैं विशेष। एंड प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ओके, उसी प्रकार है जैसे भाई अगर माता पिता है, उनका कोई बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा है ना, तो माता पिता हर क्षण देखें, ऑफकोर्स बाकी भी भाई बहन है उसके, ओके, वो लोग ओके है, इतने भी मतलब ये नहीं है, गलत काम नहीं करते, बट ओके है। लेकिन एक बच्चा है मान लो जो बहुत ही ना माता पिता की सेवा कर रहा है ना, हमेशा उनके साथ में उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है ना, हर प्रकार सोच रहा है कि उनका मैं कैसे अच्छे से हेल्प कर सकूँ या उनकी अच्छे से सेवा कर सकूँ या माता पिता को हमेशा कैसे प्रसन्न कर सकूँ, तो नेचुरली उस पर ज़्यादा अटेंशन जाएगा ही माता पिता का बच्चों पर, उस बच्चे पे। और अगर वो बच्चा मान लो किसी मुसीबत में पड़ जाए तो ज़्यादा टेंशन होगा माता पिता को, तो ज़्यादा उनका ध्यान जाएगा उस पर, है ना, उसको हेल्प करने के लिए। तो ये नेचुरल बात है, इसमें कोई ये क्या बोलते हैं गलती नहीं है भगवान की, नेचुरल बात है कि उस बच्चे पर विशेष ध्यान जाना। तो उसी प्रकार से ये भगवान के लिए भी नेचुरल बात है कि भक्तों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। जैसे भूल गया, एक बताने वाला था एक स्टोरी। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर अहेतु की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। तो एक्चुअली यही जो एक गुण है भगवान का, दोनों गुण कहेंगे, कृपा तथा वत्सलता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अहेतु की कृपा तथा वत्सलता, एक्चुअली यही दो क्वालिटीज़ है जो भक्तों के जीवन में सबसे बड़ी होप है इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। क्या है? भगवान की कृपा और भगवान की भक्त वत्सलता। एंड हमारे आचार्य ने कहा कि भगवान का वो विशेष गुण जो भक्तों को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो उनकी भक्त वत्सलता। वत्सलता किसको कहते हैं? तो एक एग्जाम्पल देते हैं उसके लिए आचार्य कि गाय का एग्जाम्पल देते हैं कि आप गांव में देखा रहेगा, शहरों में पले बड़े तो शायद देख नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं बच्चा था तो गांव जाया करता था, तो मैंने भी देखा है जब गाय नया नया बछड़ा देती है तो आपने रहता होगा भले पहले कितनी भी वो गाय शांत रहेगी होगी, लेकिन जैसे ही वो बच्चा देती है ना तो तभी वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है, किसी को भी आने नहीं देती है बच्चे के पास में, उसका मालिक को भी कभी कभी आने नहीं देती है पास में। क्यों? क्योंकि उसका छोटा बच्चा है और उसको उस बच्चे की इतनी चिंता रहती है, इतना स्नेह रहता है अपने नए नए नवजात बच्चे के प्रति, इतना प्रेम रहता है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहती है। कभी कभी मतलब अपने मास्टर के प्रति भी वो अग्रेसिव हो जाती है। एंड और भी हम देखते हैं जैसे कि जो मालिक रहता है वो फॉर द सिक्योरिटी, बच्चे की सुरक्षा के लिए बच्चे को अंदर घर में लेके आ जाता है, बाहर नहीं रखता है, जहाँ पे शेड रहता है अक्सर। मुझे पता है हमारे गांव में मैं जब छोटा था जाया करता था तो घर के बाहर पास में ही शेड था जहाँ पर सारे गाय और एक दो बैलों को रखते थे। लेकिन जब भी कोई गाय बच्चा देती थी ना तो वो छोटे बच्चे को घर के अंदर ला के रखते थे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, रात गाँव है, गाँव में तो जंगल पास में रहता है, रात में कहीं से भी कोई जंगली जानवर आ गया, गाय तो बंधी हुई है, कितना बचा पाएगी, तो बच्चे को अंदर ला के रखते थे। तो दिन भर बच्चा माँ को पुकारता रहता है और माँ भी बीच बीच में बच्चे को पुकारती रहती है। तो जब पहली बार मैंने वो एक्सपीरियंस किया ना तो मुझे तो बहुत ये हो रहा था, अरे क्यों अंदर बांध के रखा है, भेजो ना, कब से रो रहा है, माँ भी रो रही है करके। तो लेकिन तभी मुझे रीज़न पता नहीं था, ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन बच्चे को जब सेंस होता था ना कि अभी माँ को छोड़ेंगे दूध पिलाने के लिए, तो बच्चा बहुत उतावला हो जाता था और गाय भी बहुत उतावली हो जाती थी, इतनी उतावली हो जाती थी, हाथ पैर मारना चालू करती थी ना, मुँह गाय अपना गर्दन हिला रही है, छोड़ने अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। एंड जैसे ही उसको मालिक छोड़ता ना, भाग के बच्चे के पास जाएगी, चाटेगी, सब करेगी, उसको साफ करेगी, दिस दैट, फिर दूध पिलाएगी ना, किसी को पास में आने नहीं देगी। इसको बोलते हैं वत्सलता। तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते दिस काइंड ऑफ वत्सलता भगवान की होती है भक्तों के प्रति। जिस प्रकार से गाय, मतलब अगर जो गाय को जब छोड़ते हैं तो भाग के आती है, कोई बीच में आ गया तो उसको उड़ा भी देगी, मतलब ऐसा उसका उत्सुकता रहती है बच्चे के पास जाकर बच्चे को
चाटने का, उसको सहलाने का, सब कुछ का। So that is what is a definition देते हैं आचार्य वत्सलता के लिए। So that is the kind of वत्सलता भगवान अपने भक्तों पर दिखाते हैं, and that is why भक्तों को भगवान इतने प्रिय रहते हैं। So these are the relationships जो भगवान और भक्तों के बीच में इस प्रकार का विशेष आदान प्रदान रहता है। और यहाँ पर भीष्मदेव knows कि that same kind of relationship is there with अर्जुन, भगवान का अर्जुन के साथ है, और नेचुरली भीष्मदेव के साथ भी है उसी प्रकार का संबंध। तो इसलिए भीष्मदेव को ये सारे गुह्य बातें पता है, और ये सब एंड प्रभुपाद को भी बताते हैं। इसलिए प्रभुपाद हमको ये सीक्रेट बात बता रहे हैं, है ना, कि भगवान ने कृपा दृष्टि की क्यों, क्योंकि उन लोगों पर एक्चुअली भगवान उनकी आयु क्षीण क्यों करना चाहते थे। एक्चुअली वो विशेष कृपा है, ऐसा नहीं कि फटाफट खत्म करना है इन लोगों को, नहीं, फटाफट मोक्ष देना है ना, नहीं तो पता नहीं कहाँ, गारंटी नहीं कौन से नरक में जाएंगे। ओके, सो फाइनली इसलिए भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे जो पार्थ सखा भगवान है उनके चरणों में मेरा अटैचमेंट रहे। एंड दैट इज़ द एम ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो एक्चुअली, कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे उपदेशामृत में मैं ये बात बोल के क्लोज करूँगा, रूप गोस्वामी पाद आचार्य हमारे बताते हैं कि हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, जो भी साधना भक्ति के नियमों को हम फॉलो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमेशा भगवान कृष्ण को याद रख सके और उन्हें कभी भूलें नहीं। कि ऑल द प्रिंसिपल्स दैट वी फॉलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी फॉलो आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन मेन रूल, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है तो, या कोई टिप्पणी है तो कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो। ओके, we shall stop here. अच्छा, उनका क्वेश्चन है महाभारत में सब लोग को एक्चुअली अभी इधर तो मोक्ष बोला है, मोक्ष भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे भगवान के धाम में जाना भी एक मोक्ष है, लेकिन और भी अलग अलग टाइप के मोक्ष है। अभी इनको कौन सा मोक्ष मिला वो पता नहीं, लेकिन मोक्ष मिला है, कोई तो मोक्ष मिला है, ठीक है। अश्वत्थामा, देखो अभी एक चीज तो ये है कि अश्वत्थामा अभी भी इधर है, उसको मोक्ष नहीं मिला है क्योंकि उसने अपराध किया, नंबर 1, राइट, कि 5 बालकों को मारा द्रौपदी के, और उसके बाद एक और उधर ही नहीं रुका वो, उसके बाद वापस उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो अगेन दूसरी बार गलती की, और ये और सीवियर गलती है क्योंकि परीक्षित तो भगवान के भक्त है, परीक्षित महाराज पर छोड़ा ब्रह्मास्त्र। तो ये तो एक तरह से ऑफेंस हो जाता है, अपराध हो जाता है। तो इसलिए इस कारण से भगवान ने ये उनको पनिशमेंट दी है कि ही इज स्टिल सफरिंग समवेयर। लेकिन भगवान की भक्ति, अब ये बात भी मुझे निताय माधव प्रभु जी ने बताई कि भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि कितना भी गिरा हुआ आदमी क्यों ना हो उसको उठाती है। तो अभी जिधर भी अश्वत्थामा है वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, और अगला अगला व्यास, जस्ट इमेजिन ही इज गोइंग टू बी द व्यास इन नेक्स्ट कल्प। व्यास बनना छोटी बात नहीं है, सोचिए व्यासदेव ने क्या किया है, सारे वेद शास्त्र हमको राइटिंग फॉर्मेट में दिए हैं। तो जस्ट इमेजिन अभी वो अश्वत्थामा अगले कल्प में व्यास बनने वाले, जो सारे शास्त्रों को कंपाइल करेंगे। तो आप सोच सकते हैं भगवान की भक्ति कितनी शक्तिशाली है। तो ऐसी बात नहीं है कि उसको कृपा नहीं मिली, विशेष कृपा तो उसको भी मिली है भगवान की। ये बात मुझे नित्यानंद प्रभु जी ने बताई, जो मैं जब हम मिलते थे चर्चा करते थे। तो और
कोई किसी का क्वेश्चन या है कमेंट? यस जी, भक्त क्या होता है? इजी भी है, डिफिकल्ट भी है बताना। जो भगवान से प्रेम करे वो भक्त हो गया, है ना? Who always tries to serve Krishna, who always tries to remember Krishna and serve him, he is a devotee, वो भक्त है। भक्ति का हमारे आचार्य बताते हैं डेफिनेशन, अनुकूल्यस्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कि अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करना ये भक्ति है। तो जो भी वो काम कर रहा है वो भक्त हो गया, अनुकूल भाव से, फेवरेबली। जैसे भक्ति के अलग अलग नवदा भक्ति है, राइट? भगवान का श्रवण करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना। तो ये अनुकूल वर्ड के लिए बोला जाता है। जैसे स्मरण, कंस का एग्जाम्पल देते हैं। एक कंस भी हमेशा भगवान का स्मरण करता था, है ना? 24 घंटा स्मरण करता था, लेकिन वो अनुकूल भाव से नहीं करता था, फेवरेबल भाव से नहीं करता था, प्रतिकूल भाव से करता था ना। या तो डर के मारे, भय के मारे, या कैसे इसका पत्ता कट करना है, ये सोच के भगवान का स्मरण करता था। तो दैट इज नॉट अनुकूल, दैट इज प्रतिकूल। अनुकूल भाव क्या है? में लगा हुआ है, वो भक्त है, एटलीस्ट। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद तो एक बार बोलते हैं कि सारे ही भगवान के भक्त हैं। इनफैक्ट नास्तिक लोग भी भगवान के भक्त हैं। उसके लिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एवरीवन इज डिवोटी, क्योंकि हर किसी को ऐसा कुछ तर्क दिया था कि नास्तिक को भी भगवान पर विश्वास कर, मतलब बिना भगवान पर विश्वास करके नास्तिक भगवान को मान नहीं सकता, ऐसा कुछ तो तर्क दिया था। आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर क्लियरली, बट एनीवेज। तो एक्चुअली हर लेवल पर देखा जाए, कोई हर व्यक्ति हर अलग अलग स्तर पे कोई ना कोई भगवान का भक्त है ही। जैसे वो हम पढ़ते हैं, राइट? कुछ लोग भगवान का भजन कर रहे हैं क्योंकि उनको डर लगता है, सो वो उतना अनुकूल नहीं है, बट चलो फिर भी भगवान को मान रहे हैं, तो है, ड्यूटी है। कुछ लोग इसलिए भगवान का भजन करते हैं क्योंकि ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी है भगवान के प्रति, सो दे आर ऑल्सो डिवोटीज, फाइन, नॉट ऑफ द हाईएस्ट लेवल दे आर। देन जो बेस्ट लेवल है वो आउट ऑफ लव, प्रेम और भक्ति, केवल प्रेम और भगवान की सेवा के लिए जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दैट इज द टॉप मोस्ट स्टेज। ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता के जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।